नमस्कार विद्यार्थियों, मैकराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपको लेके आए वो आयतन टॉपिक का बेलन है और बेलन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आज का वीडियो आपने कंप्लीटली एंड तक देखा है तो बेलन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम के अंदर आती है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो वो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज जो बेलन की होती है उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो कंप्लीटली एनालिसिस है इस वीडियो के माध्यम से कि कंपटीशन एग्जाम में क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। तो अगर इन दोनों बातों पर डिस्कस कर लेते हैं अपन, क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। फिर देखो दोस्तों, अगर बेलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी गलत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने बेलन को। तो बेलन की अगर हम बात करें कि जो मार्कर मेरे हाथ में ये भी बेलनाकार है, पाइप भी आपने देखा है वो भी बेलनाकार होता है, आपने टंकी देखी होगी पानी की वो भी बेलनाकार होती है। ये सब बेलन के आकार के होते हैं। तो बेलनाकार आकृति इस प्रकार की होती है, आप नोटिस कर रहे होंगे मार्कर को, नीचे भी वर्ताकार भाग होता है, इधर भी वर्ताकार भाग होता है और ये भाग होता है इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो बोर्ड पर अपन ने आकृति बनाई आपके सामने जो नोटिस कर रहे हैं आप, ये बेलनाकार आकृति, इसकी ऊंचाई h है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज काम आने वाली है अपने वो है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा आपका परिधि गुणा ऊंचाई होगा। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपका होगा वो होगा आपका परिधि गुणा ऊंचाई। मतलब परिधि को अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा परिधि गुणा ऊंचाई। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद किसी ने कहा सर वक्र पृष्ठ नहीं पूछकर कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले अपन से, तो बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ का तो होगा ही सही, साथ में एक वर्ताकार ढक्कन नीचे लग रहा है, एक वर्ताकार ढक्कन ऊपर लग रहा है, मतलब दो वर्ताकार ढक्कन लग रहे हैं। तो दोनों वर्ताकार ढक्कन को जोड़ देंगे, वे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो जोड़ेंगे सही और दोनों वर्ताकार ढक्कन को जोड़ देंगे। ठीक है। तो 2πr को अंदर से कॉमन ले लेंगे अपन। तो 2πr अंदर कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया आपका h प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका हो गया वो हो गया आपका 2πr h प्लस आर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम पॉसिबिलिटीज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा कम काम आता है दोस्तों, लेकिन जरूरी है इसलिए बताना पड़ता है। तो इसके बाद अपन बात कर रहे हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपने काम आने वाली है वो आयतन है। तो बेलन का जो आयतन होता है आपका वो होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल पर फैलेगी कोई भी चीज और भराव क्षमता h तक रहेगी। तो आयतन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर h। ये होगा आपका बेलन का आयतन। अब इसके बाद आगे बात करेंगे दो बेलनों के आयतनों में तुलना। तो दो बेलनों के आयतनों में तुलना हो सकती है भी, दो बेलनों के आयतनों में तुलना, दो बेलनों के आयतनों में तुलना। ठीक है भाई। अब दो बेलनों के आयतन में किस प्रकार से तुलना करेंगे अपन, देखिए आप। तो पहले बेलन के आयतन में दूसरे बेलन के आयतन का अपन भाग लगा देंगे। तो मान लीजिए पहले बेलन का जो आयतन है वो ये है पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे बेलन का आयतन है आपका पाई r2 स्क्वायर h2। तो पहले बेलन के आयतन में दूसरे बेलन के आयतन का अपन ने भाग लगा दिया। ठीक है भाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, कट गया आपका, और ये आयतन हो गया आपका v1 बटा v2 और ये गया r1 बटा r2 का स्क्वायर और h1 बटा h2। अगर इसको नोटिस करेंगे तीन अज्ञात अनुपात नोटिस कर रहे होंगे आप। ये पहला अज्ञात अनुपात है, ये दूसरा अज्ञात अनुपात है और ये तीसरा अज्ञात अनुपात है। मतलब तीन अज्ञात अनुपात दे रखे हैं। इन तीनों में से कोई से भी अनुपात दे दो दो, तो तीसरा आप काफी इजीली निकाल सकते हैं और काफी आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आ जाते हैं बट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, तो चलो शुरुआत इससे ही कर देते हैं कैसा बनेगा। तो यूं कह देता हूं मैं आपको दो बेलनों के आयतनों में 25:36 का अनुपात है। दो बेलनों के आयतनों में 25:36 का अनुपात है और उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें 5:4 का अनुपात है ऐसे। तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे मैंने पूछा है। तो चलो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं, इजीली है। ये लिखा मैंने 25/36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और गुणा h1 बटा h2। ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है आपसे। अब बताओ 25 से 25 कट जाएगा आपका और 4 से काटो, 4 चौक 16, 9 चौक 36, ये 4 को इधर घुमा दीजिए आप, तो ऊंचाइयों में अनुपात निकल जाएगा आपका। तो ऊंचाइयों में जो अनुपात निकल के आ रहा है आपका वो आ जाएगा कितना, 4/9। तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाइयों में अनुपात, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने कर दिया। मतलब ये हो जाएगा आपका ऊंचाइयों में अनुपात। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। करेक्ट है भाई। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन को और अच्छा बनाता है और पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की होती है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक बेलनाकार कुआं खोदना है
जिसके आधार की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है और सीधी ऊंचाई आपको 20 मीटर रखनी है। ऐसा बेलनाकार कुआं खोदना है तो उससे निकाले गए मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। उससे निकाले गए मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया आपको। उससे जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन आपको बताना है। तो देखो बेलन का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, क्योंकि मिट्टी खास निकली कुएं में से, तो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन और कुएं का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो आप कहते हैं बेलन का आयतन क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना आपका 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 और ऊंचाई कितनी है आपकी 20। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 कैंसिल आउट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, 7 काट दिया अपन ने, है ना। और 22 × 7 154 हो जाएगा। 154 को 20 से गुणा कर दीजिए। ये जीरो ऐसा कैसा है 8 10 का शून्य हासिल 1 3080 वर्ग मीटर मतलब घन मीटर अगर आयतन है तो इस प्रकार से आप आयतन निकाल सकते हैं कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक और ले लेते हैं। जैसे एक आयताकार चद्दर है मेरे पास ऐसा इस प्रकार का, जिसकी लंबाई दे रखी है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। इसको फोल्ड करके एक बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। तो बनने वाली टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा है आपसे। तो आयतन के लिए तो ऊंचाई चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। जब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे घुमाएंगे तो फोल्ड करते वक्त जी ये तो क्या बन जाएगी आपकी ऊंचाई, और फोल्ड करते ही गोलाई ले लेगी इसलिए परिधि बन जाएगी। अब 2πr 88 होता है तो त्रिज्या निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 × 22/7 × r, 22 से 4 बार और ये 2 बार, 7 से इधर गुणा कर दो, r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो r तो आ गया 14 और h कितना है 20। तो आयतन निकालना कोई बड़ी बात नहीं इस टंकी का, पाई r स्क्वायर और h कितना है आपका 20। 14 त्रिज्या के लिए जो क्षेत्रफल होता है वर्त का वो होता है 616 और 20 से गुणा कर दें। ये 0 12 का 2 हासिल 1 3 और 6 दूनी 12, 12320 घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं काफी इजीली और काफी आसानी से दोस्तों। तो बैलेंस से रिलेटेड कंसेप्ट भी अपन ने आपको बताया और बैलेंस से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए वो अपन ने पुट अप वेरिएंट दिखाया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है तो बैलेंस से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों और काफी इजीली कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया और मजेदार लगा हो तो पेज को जरूर कंसिडर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हम रोजाना आपके लिए बनाने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।